दोस्त केम विलियमसन और रचिन रविंद्रा की शानदार बैटिंग की वजह से पाकिस्तान को 402 रन बनाने थे और पाकिस्तान को यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी था। अगर वो ये मैच हारती तो फिर वो वर्ल्ड कप की रेस से पूरी तरह बाहर हो जाती और ऐसे में इन दोनों टीमों के बीच एक बड़ा मुकाबला बेंगलुरु की चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा चुका है, जहां इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, जो कि उनका फैसला आज खराब साबित हुआ। लेकिन मैच की शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां शुरुआत से डेविड कनवे और रचिन रविंद्र ने आज न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी बेहतरीन अंदाज में करवाई, जहां इन दोनों की शानदार बैटिंग के आगे पाकिस्तान के गेंदबाज एक के बाद एक धराशायी होते जा रहे थे। इसी वजह से इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 62 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली, लेकिन इस पार्टनरशिप को 11वें ओवर में हसन अली ने तोड़ते हुए डेविड कनवे को आउट कर दिया और कनवे 35 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन इसके बाद कैम विलियमसन इस मैच में बैटिंग करने उतरे थे और कैम विलियमसन ने अपने वापसी मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करके पाकिस्तान की टीम को पूरी तरह हिला के रख दिया। और दोस्तों, एक तरफ रचिंद्र मित्रा एक तरफ पूरी कमाल की बैटिंग कर रहे थे और उन्हें इस मैच में आते ही और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए और 180 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप हो गई थी, जहां एक तरफ रचिंद्र रविंद्रा ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपना शतक पूरा कर डाला था, तो कैम विलियमसन भी अपने शतक से केवल 5 रन दूर खड़े थे। तभी वो इफ्तिकार अहमद की गेंद पर एक बड़ा छक्का जड़ने की कोशिश में 95 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। उनके इस पारी में 10 चौके तो 2 छक्के भी शामिल थे। लेकिन इसके बाद बैटिंग करने ट्रायल मिचेल उतरे थे और ट्रायल मिचेल ने कमाल का प्रदर्शन करा। लेकिन इसी बीच रचिन रविंद्रा 261 रन के स्कोर पर मोहम्मद असीम जूनियर की गेंद का शिकार बन बैठे। वो भी एक बड़ा छक्का जड़ रहे थे और उन्होंने अपनी पारी में 94 गेंदों का सामना करने के बाद 15 चौके और 1 छक्के की मदद से 108 रन की शानदार पारी खेली थी, जहां उनके आउट होते ही बल्लेबाजी करने मार्क चैंपियन उतरे थे और एक के बाद एक करके मार्क चैंपियन ने बेहतरीन चौके जड़ते जा रहे थे, जिससे इस मैच में न्यूजीलैंड का स्कोर काफी तेजी से आगे भाग रहा था। लेकिन एक तरफ न्यूजीलैंड की इस मैच में एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे और कोई भी बल्लेबाज ढंग से टिक नहीं पा रहा था। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड का स्कोर 40 ओवर में ही 300 रन के पार पहुंचा दिया था। लेकिन 318 रन के स्कोर पर हरीश रूप ने ट्रायल मिचेल को आउट कर दिया और वो 29 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद बैटिंग करने ग्लेन फिलिप्स उतरे थे और ग्लेन फिलिप्स इस मैच में आते ही अपने बल्ले से जादू दिखाया, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके जड़े और छक्के लगाकर पूरी तरह पाकिस्तान को इस मैच से दूर ठेल दिया था। लेकिन इसी बीच 345 रन के स्कोर पर मार्क चैंपियन एक छक्का लगाने की कोशिश में मोहम्मद असीम जूनियर का गेंद का शिकार बन बैठे और चैंपियन 39 रनों की शानदार पारी खेली कर आउट हो गए। जहां उसके बाद बैटिंग करने फिलिप्स भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के चक्कर में वासिम जूनियर की गेंद का शिकार बन बैठे और वो 25 गेंदों में 41 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए थे। तो आखिरी में मिचेल सटरलैंड की शानदार बैटिंग की वजह से न्यूजीलैंड की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद पूरे 401 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, जहां सटरलैंड ने 17 गेंदों में 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, तो लथम ने भी 2 रन बनाए थे। जहां पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में सभी गेंदबाजों की बराबर पिटाई की थी। लेकिन इस मैच में मोहम्मद असीम जूनियर को उनके 10 ओवर में 60 रन पड़े थे और उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे। तो इस मैच में सबसे महंगी गेंदबाज शाहीन अफरीदी रहे, जिन्होंने अपने 10 ओवर में 90 रन दिए थे और उनको एक भी विकेट हाथ नहीं लगा था। तो इस मैच में हरीश रूप ने भी अपने 10 ओवर में 85 रन दिए और उन्होंने 1 विकेट चटकाए। और इस मैच में हसन अली और इफ्तिकार अहमद को भी एक विकेट हाथ लगी थी। और दोस्तों, पाकिस्तान के सभी गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए थे। और जब इसके बाद पाकिस्तान की टीम टारगेट का पीछा करने उतरे तो फिर उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि 6 रन के स्कोर पर ही टीम सऊदी ने अब्दुल्ला शफीक को आउट कर दिया था और वो केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद फखर जमान का साथ देने कप्तान बाबर आजम उतरे थे और इसके बाद एक तरफ से कप्तान बाबर आजम ने एक के बाद एक छक्के लगाए, जहां उनके छक्कों की बदौलत इस मुकाबले में पाकिस्तान की वापसी हुई थी। और इसी बीच कप्तान बाबर आजम उनका पूरी तरह साथ दे रहे थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में फखर जमान अलग ही लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड की गेंदबाजों की एक एक करके धुलाई कर दी थी और उन्होंने केवल 63 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर डाला था। लेकिन जब 22 ओवर का खेल हुआ था तब पाकिस्तान ने 160 रन बना ली थी 1 विकेट के नुकसान पर, और उस समय काफी वहां पर तेज बारिश हो गया था और इस वजह से इस मुकाबले को काफी देर तक रुका गया था। और बारिश रुकने के बाद इस मैच को ओवरों की कटौती कर दी गई और इस मुकाबले को 40 ओवर का कर दिया गया और पाकिस्तान को नया टारगेट मिला 342 रनों का। और बारिश के बाद जब खेल चालू हुआ तो शायद पाकिस्तान का प्रदर्शन काफी लाजवाब रहा।
तो इसके बाद बाबर आजम ने अपने 50 रन पूरे कर लिए थे और पाकिस्तान का स्कोर 25 ओवर में 200 रन के पार पहुंचा दिया था 1 विकेट के नुकसान पर। और बाबर आजम 600 रन बनाकर नॉट आउट थे तो फखर जमान 146 रन बना दिए थे। लेकिन 200 रन बनाने के बाद वहां पर फिर से काफी तेज बारिश हुई। लेकिन जब वो बारिश आई थी तो उस समय पाकिस्तान की टीम WBC की मेथड की वजह से 21 रनों से आगे चल रहा था और इस वजह से इस मुकाबले में बारिश होने के बावजूद पाकिस्तान की टीम ये मुकाबला जीत रही थी। और इस समय अब ये बारिश नहीं रुकी तो और इसी वजह से पाकिस्तान की टीम को जीत घोषित कर दिया गया था। दोस्तों जाते जाते वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।